जय हिंद। स्वागत है आपका फेवरेट रीजनिंग के इस मंच पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सीरीज प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एग्ज़ाम अब 10 जनवरी से होने वाली है। लगभग आपके पास 24 दिन बचे हैं। अगर आप इन 24 दिन के अंदर प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के सोल्व करते हैं तो आपके इन 24 दिन के अंदर 1200 क्वेश्चंस सोल्व होते हैं। और अगर आप ये 1200 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपके रीजनिंग में 20 में से 20 लाने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। हमें ये सीरीज दी हुई है और हमें ये लास्ट वाली संख्या ज्ञात करनी है जो क्या आएगी। अब देखते हैं हम 19 से जब 21 बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, +2। और 21 से जब 25 बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, +4। और 25 से जब 31 बढ़ता है साथियों तो +6 बढ़ता है। और 31 से जब 39 बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, +8। और 39 से जब +10 बढ़ेगा यानी +2 बढ़ता आ रहा है, तब 39 से अगर +10 बढ़ता है तो वो कितना हो जाता है, 49। यानी अपना ऑप्शन नंबर डी सही है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान और बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। साथियों, इसी मोटिवेशन कोड के साथ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, क्योंकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी इसके अंदर भी हमें क्या बताना है, लुप्त अंक बताना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। 5 से 3 घटता है कितना, -2। और 3 से 8 कितना बढ़ता है, +5। और 8 से जब 11 बढ़ता है तो कितना होता है, +3। यानी ये तो कोई सीक्वेंस ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब इस तरीके से तो ये होने वाला नहीं है। तो फिर किस तरीके से होने वाला है साथियों, ये तरीके से जब 5 को और 3 को जोड़ते हैं हम, जब 5 को और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8 आता है साथियों। और जब 3 को और 8 को जोड़ते हैं हम तो कितना आता है, 11। और जब 8 को और 11 को जोड़ते हैं साथियों तो 19 आता है। और 19 को और 11 को जोड़ते हैं साथियों तो कितना आता है, 30 आता है। इसका मतलब जो हमारी लुप्त संख्या या खाली स्थान की संख्या है वो है 30। यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अक्षरों का कौन सा समूह है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब ये हमारे को एक श्रृंखला दी हुई है, इसके अंदर हमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक चीज़ कॉमन लेनी है, कोई भी हो। अब जैसे पहली है, हम ए को कॉमन लेते हैं तो ए देखते हैं आगे कहाँ पर है, ए 2 जगह है, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यानी ए एक्स हो रहा है यहाँ पर भी ए एक्स हो रहा है। इसका मतलब इस ए के पीछे भी क्या आएगा, एक्स आएगा। यानी पहली पोजीशन पे क्या आ गया, एक्स। अब दोबारा देखते हैं, दूसरा खाली स्थान है, इसके आगे क्या है, जेड है और पीछे क्या है, एक्स है। अब ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं जहाँ जेड हो या एक्स हो। एक्स यहाँ पर देखो आप, फिर से देखो आप, एक्स यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। एक्स से पहले क्या आता है, एक्स से पहले क्या आता है, हमेशा ए आता है साथियों। यानी दूसरी पोजीशन पे क्या मिल रहा है अपन को, ए मिल रहा है, सही है। अब तीसरी पोजीशन पे क्या है कि ए एक्स कॉमन हो गया, ए एक्स कॉमन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, वाई। अगर वाई के बाद में क्या आ रहा है ये हमें और कहीं से देखना है। यहाँ पर देखो आप, वाई के बाद में आता है जेड, तो यहाँ पर भी वाई के बाद में क्या आएगा, जेड। यानी तीसरी पोजीशन पे क्या आएगा, जेड आएगा साथियों।
अब इससे आगे देखते हैं, ये वाला खालिस्तान आ गया। इस वाले खालिस्तान के अंदर एक तो है x पहले तो, और बाद में है z। तो z से पहले आप देख चुके हैं, z से पहले क्या आता है y। एक तो यहाँ पर देख सकते हैं और एक यहाँ पर देख सकते हैं। z से पहले क्या आ रहा है y, इसका मतलब y आएगा। और लास्ट वाली पोजीशन में भी क्या है z, और z से पहले क्या आ रहा है y, यानी अपना ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी खाली स्थान की जगह हमें क्या आएगा वो बताना है। जब 21 से 27 बढ़ा तो कितना बढ़ा, +6 जब 27 से 32 बढ़ा तो कितना बढ़ा, +5। और 32 से जब 36 बढ़ा तो कितना बढ़ा, +4। और 36 से जब 39 बढ़ा तो कितना बढ़ा, +3। यानी जब 39 से आगे कितना बढ़ेगा, जब एक एक घट रहा है तो 39 से आगे कितना बढ़ेगा, +2। यानी +2 बढ़ाने पर 39 + 2 41 होते हैं। यानी अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों को क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह है उसे पूरा करेगा। अब ये वही क्वेश्चन आ गया जो पिछले वाला था। अब देखते हैं यहाँ पर खाली स्थान 2 है साथियों, 2 खाली स्थान है, याद रखना। यहाँ पर प्रत्येक के बीच 2 खाली स्थान है। अब देखो आप, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, डी यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, डी यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब डी के जस्ट आगे क्या आएगा, एन। ये तो कन्फर्म हुआ है क्योंकि इस डी के आगे भी एन आ रहा है। अब एन के आगे क्या आएगा ये कन्फर्म करना है। तो एन के आगे देखो, एन ये रहा, एन के आगे क्या आ रहा है, ए। यानी यहाँ पर क्या आएगा, पहले नंबर पर ए, यानी ए और एन, ये तो 2 हो गए। अब सेकंड जो तीसरे नंबर का खाली स्थान है उससे पहले क्या है, एन, और उससे पहले क्या है, एन। तो यहाँ पर देखो आप, पहले वाली पोजीशन में एन के बाद में हमेशा क्या आ रहा है, डी। यानी यहाँ पर भी क्या आएगा, डी। और चौथा खाली स्थान के अंदर एन है, उससे पहले क्या है, एन है। तो एन से पहले क्या आता है, एन से पहले आता है ए। आप शुरू से देख सकते हो, यानी ए। चलो यहाँ तक तो ठीक हो गया। यहाँ पर एक ही खाली स्थान है साथियों। अब क्या हो गया, ये ए एन और डी, सही, बिल्कुल। अब लास्ट वाला देखते हैं, ए एन डी, और डी के बाद हमेशा क्या आता है, ए। यानी लास्ट वाले में क्या आएगा, ए एन डी ए एन ए। ऑप्शन अपना सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल की गई है, इसी आधार पर हल न की गई समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यह बोल रहा है कि कुछ समीकरण है जो हल की गई है। अब ये हल की हुई समीकरण ये है, ये रही, और इसको हमें क्या करना है, हल करना है। ये क्या कर रहा है, 7 × 4 × 8 = 4498 कर रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं होता 7 को 4 से गुना करने पर और 28 को 8 से गुना करने पर। अब इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, ये 7, 4 और 8 लिख लेते हैं एक बार। कितना बता रहा है, 4498, राइट। अब ये क्या कर रहा है, क्या लॉजिक लगा रहा है कि इसको उठा के पहले यहाँ पर रख दो, इसको उठा लो और इसको उठा लो, राइट, उठा लिया। अब इसका क्या करना है, हमें 7 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, जो इन दोनों के बीच में रख देंगे, राइट। तो 7 का क्या करना है, स्क्वायर, जो इन दोनों के बीच में रख देंगे, यानी 4498 बन जाएगा। इस ट्रिक से ये करने के लिए बता रहा है। अब 365 वाले में भी ये सिस्टम है, 695 वाले में, यानी कि 3 और 5 को तो क्या कर रहा है, 6 और 5 को तो कॉर्नर पे धर दिया, और 3 का जो स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर जो 9 है, वो क्या है, इसने बीच में रख दिया। इसी ट्रिक से हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, 5, 9 और 4 है। 9 और 4 को तो हम ऐसे के ऐसे कॉर्नर पे रख देंगे, और जो 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25,
यानी 9254 अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना कि ए से जेड और जेड से बी, बी से वाई, ये कुछ देखने पर ये लग रहा है कि ये कुछ विपरीत सा क्रम है। जैसे ये ए का विपरीत क्रम क्या है, जेड, ए का विपरीत क्रम क्या है, जेड। उसी प्रकार बी का विपरीत क्रम वाई और सी का विपरीत क्रम क्या है, एक्स, बिल्कुल सही बता रखा है। डी का विपरीत क्रम डब्ल्यू और ई का विपरीत क्रम वी और एफ का विपरीत क्रम यू। तो जी का विपरीत क्रम क्या होगा? ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि जी का विपरीत क्रम आप सबको याद है टी होता है, जो अपना ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न श्रेणी क्रम में आगामी संख्या क्या होगी? निम्न श्रेणी क्रम में आगामी संख्या क्या होगी? अब इसमें क्या है, 3 से 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ा? कुछ भी नहीं बढ़ा, लेकिन इसमें कुछ लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है साथियों? जब 3 को गुणा करेंगे हम 1 से तो कितना होगा, 3 एकम 3। चलो ठीक है। हम 3 को गुणा करेंगे 2 से तो 3 दूनी 6, बिल्कुल ठीक है। 6 को गुणा करेंगे हम 3 से तो कितना हो जाएगा, 18। बिल्कुल सही करता जा रहा है ये। पहले 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, फिर जो संख्या आई उसको 3 से गुणा किया। अब 18 को क्या कर रहा है एक साथियों, 4 से गुणा कर रहा है, यानी 72 बिल्कुल आएगा। अब जो इससे आगे वाली संख्या आएगी उसको क्या करेगा साथियों, 72 को क्या करेगा, 5 से गुणा कर देगा तो कितना आ जाएगा, 360, जो ऑप्शन नंबर अपन को ए में देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसमें क्या है, कुछ भी नहीं कर रखा साथियों। जैसे ये बी, जेड और ए है ना, इसके अंदर क्या कर रखा है, जो ये ए है, ये बी से ए है, वो कितना घट रहा है, -1। और जैसे डी और वाई और सी है, इसके अंदर डी से सी कितना घट रहा है, -1। और जेड तो यहाँ पर आ गया, और जेड से पहले वाले कौन सी होती है, वाई। इसी प्रकार जब एफ से ई घट रहा है तो कितना घट रहा है, -1, और वाई के बाद में क्या आता है, एक्स। इसी प्रकार जब जी, एच और जी कितना घट रहा है, -1, बिल्कुल सही है। और एक्स से पहले वाली क्या संख्या, इस एक्स के पहले वाली संख्या क्या आती है, डब्लू, यानी HWG अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। साथियों, इसी के साथ समाप्ति चाहते हैं। मिलते हैं फिर कुछ धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ, और तब तक के लिए बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।